नाजरीन आदाब। ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। खबरें शुरू करने से पहले एक जरूरी ऐलान। ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन पर बहुत जल्द एडवर्टाइजमेंट का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। अगर आप भी अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो फिर इस चैनल पर आपका एडवर्टाइजमेंट शामिल हो सकता है। इसके अलावा स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गूगल पे या फोन पे के जरिए जितना आपसे मुमकिन हो सके जरूर ताउन करें, इसलिए कि मिल्लत की नुमाइंदगी करने वाले चैनल्स बहुत कम रह गए हैं, जिसमें से ये भी चैनल शामिल है। आइए इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें जानते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कुवैत के अमीर ने पार्लियामेंट तहलील करने का दिया हुक्म। यूनान में हमजिन्स परस्तों की शादी को कानूनी हैसियत। तेहरान ने दी वार्निंग, अगर ईरानी बहरी जहाज पकड़े गए तो लिया जाएगा बदला। किसान तहरीक में शंभू बॉर्डर पर एक किसान की मौत, मुश्तइल किसानों पर आंसू गैस के गोले। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी हुई हॉस्पिटल में दाखिल। मणिपुर में फिर तशद्दुद, डिप्टी कमिश्नर और एसपी के दफ्तर आग के हवाले, 3 अफराद हलाक। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जितने चाहे मंदिर बना लें, जितनी चाहे मस्जिदें गिरा दें, मगर खुदा का रास्ता नहीं होगा बंद। दिल्ली में केमिकल फैक्ट्री को लगी आग, 11 हलाक। वजीर आला ने मुतासिरीन को माली मदद का किया ऐलान। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ शरद पवार हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए भी लिया हैरानकुन फैसला, कई वज़रा के टिकट हुए मंसूख। अब 15 मार्च तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक में किया जा सकता है लेन देन। तेजस्वी यादव ने संभाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा की ड्राइविंग सीट। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने पेश किया बजट, वक्फ बोर्ड के लिए 100 करोड़ रुपए मख्तस और मंगलुरु में हज हाउस की तामीर का ऐलान। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। कुवैत के अमीर ने पार्लियामेंट को तहलील करने का हुक्म जारी कर दिया है। तेल पैदा करने वाले एक अहम मुल्क में कई साल से जारी सियासी अदम इस्तेहकाम के माहौल में पार्लियामेंट पर ये एक नया हमला है। अमीर कुवैत शेख मशअलुल अहमदुल जाबिर ने हुक्म जारी करते हुए कहा है कि कानून साजों के बेकाबू और जाहिराना बयानात इस फैसले का सबब बने हैं। याद रहे कि इससे कबल 2022 और 2023 में भी पार्लियामेंट के लिए इस तरह के इंतहाई इक़दाम अपनाए गए थे, जब पार्लियामेंट के साथ आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। 42 लाख की आबादी के हामिल और तेल पैदा करने वाले इस छठे बड़े मुल्क के नए अमीर कुवैत ने पार्लियामेंट को बरतरफ करने का हुक्म जारी किया है। वाज़ेह रहे कि कुवैत अमेरिका का अहम इत्तेहादी है। इस पर सद्दाम हुसैन की इराकी अफवाज ने 1991 में कब्जा करने की कोशिश की थी। सद्दाम की इस कोशिश को अमेरिकी मदद से नाकाम बना दिया गया था और इराकी फौजों को कुवैत से निकलने पर मजबूर कर दिया था। तब से 13,500 की तादाद में अमेरिकी अफवाज कुवैत में मौजूद हैं। मगरिबी तहजीब का गुरु माना जाने वाला यूनान रिवायती उसूलों को तोड़ते हुए हमजिन्स परस्तों की शादी को कानूनी हैसियत देकर कदामत पसंद ममालिक में सरे फहरिस्त बन गया है। बताया जाता है कि तारीखी फैसला बाअसर ऑर्थोडॉक्स चर्च की शदीद मुखालिफत के बाद सामने आया है। पार्लियामेंट ने एक बिल की मंजूरी दी है जो न सिर्फ हमजिन्स परस्तों की शादी को कानूनी हैसियत देता है, बल्कि हमजिन्स परस्त खानदानों की तरफ से गोद लेने को भी कानूनी हैसियत देता है। 2 दिन की बहस के बाद बिल को जबरदस्त हिमायत हासिल हुई और पार्लियामेंट में मौजूद
245 में से 176 अराकीन ने उसके हक में वोट दिया। वजीर आजम ने इस फैसले को इंसानी हुकूक के लिए संगे मील और यूनान को एक तरक्की पसंद और जमहूरी मुल्क के तौर पर वाज़ेह किया है। ईरानी सदर के कानूनी मुशीर ने अमेरिका की तरफ से ईरानी ईंधन को जब्त किए जाने के ऐलान के जवाब में कहा है कि अगर ईरान के बहरी जहाज पकड़े गए तो ईरान उसका बदला लेगा। याद रहे कि अमेरिका ने ऐलान किया था कि 5 लाख बैरल से ज्यादा ईरानी ईंधन जब्त कर लिया जाएगा ताकि ईरान के इनकलाबी गार्ड्स या पासदारान की माली इमदाद के नेटवर्क को रोका जा सके। ईरानी सदर के मुशीर मोहम्मद दहकान ने कहा कि अगर कोई ईरानी जहाज पकड़ा जाता है तो हम उसका बदला लेंगे। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता साल के आखिर में बहीर-ए अहमर में आलमी शिपिंग के निज़ाम में काफ़ी खलल पैदा होने की सबसे बड़ी वजह हमास और इसराइल की जंग है। अब नेशनल न्यूज़ तफसील से। किसान तहरीक के दौरान हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर एक 70 साल किसान की मौत हो गई। उनकी मौत से नाराज किसानों ने दिल्ली की जानिब कूच करने का ऐलान कर दिया, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की गोले दागे। उसके बाद वहां के हालात कशीदा हो गए। इत्तलात के मुताबिक किसान मजदूर संघर्ष समिति के रुकन ज्ञान सिंह नामी बुजुर्ग किसान की मौत हार्ट अटैक से हुई। बुजुर्ग किसान की मौत के बाद शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों में जबरदस्त नाराजगी फैल गई। किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे और किसान जब दिल्ली मार्च की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर किसान रुकने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद शंभू बॉर्डर पर हालात कशीदा हो गए। किसानों का कहना है कि वो 18 फरवरी तक शंभू बॉर्डर पर ही रुकेंगे। दरअसल इतवार को हुकूमत और किसानों के दरमियान चौथे दौर की बातचीत होने वाली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंचने वाली है, लेकिन उससे कबल ही पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की तबीयत में अचानक खराबी की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। याद रहे कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार के बाद मोहनिया के रास्ते चंदौली से यूपी जाने वाली है और प्रियंका को चंदौली में ही न्याय यात्रा में शिरकत करनी थी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं उत्तर प्रदेश पहुंचने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन बीमारी की वजह से मुझे आज हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। जैसे ही मैं बेहतर महसूस करूंगी, मैं यात्रा में शामिल हो जाऊंगी। तब तक मेरी नेक ख्वाहिशात मेरे साथियों और उत्तर प्रदेश के प्यारे भाइयों के साथ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के बाद मथुरा और काशी के हवाले से उठ रही मांग पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि आप जितने चाहें मंदिर बना लें या जितनी चाहें मस्जिदें गिरा दें, लेकिन खुदा का रास्ता बंद नहीं होगा। और कहा कि आईन तो बदला जा सकता है, लेकिन कुरान को बदला नहीं जा सकता। जब उनसे पीएम मोदी के 400 सीटों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास जादू का चिराग होता तो मैं कहता कि जनाब ये नंबर आएंगे। जब इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा कि किसको कितनी सीटें मिली हैं। इस सवाल के जवाब में कि क्या कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने से कुछ बदला है, उन्होंने कहा कि अगर तब्दीली आई थी तो यहाँ इलेक्शन क्यों नहीं हुए, क्या वजह है कि इंतखाबात का ऐलान किया लेकिन वो नहीं हुए। मणिपुर के चूराचांदपुर में पुलिस सुपरिटेंडेंट के दफ्तर के सामने हुई झड़प के दौरान 3 अफराद हलाक और 35 से ज्यादा जख्मी हो गए। बताया जाता है कि मासूम शहरियों पर गोलाबारी करने में मुलव्विस एक पुलिस हेड कांस्टेबल की मुअत्तली के बाद शुरू होने वाला एहतजाजी मुजाहिरा पुरतशद्दुद हो गया और तशद्दुद पर आमादा भीड़ ने चूराचांदपुर में डिप्टी कमिश्नर और पुलिस सुपरिटेंडेंट के दफातर को आग लगा दी। दोनों दफ्तरों पर लगाए गए कौमी परचम भी फाड़ दिए गए। मणिपुर पुलिस ने बताया कि तशद्दुद जिला पुलिस के हेड कांस्टेबल की मुअत्तली के चंद घंटे बाद शुरू हुआ, जिसे मुबैना तौर पर मुसल्लह अफराद के साथ एक वीडियो में देखा गया था। हुजूम ने सबसे पहले चूराचांदपुर के एसपी ऑफिस पर हमला किया और तकरीबन 300 से 400 की तादाद में हुजूम ने
चोरा चांदपुर के दफ्तर पर हमला करने की कोशिश की और पथराव किया। आरएएफ समेत सिक्योरिटी फोर्सेस ने हालात को काबू करने आंसू गैस के गोले दागे। उसके बाद हालात को काबू में किया जा सका। 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी ने कुछ सीटों पर हैरान कुन उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि कई लीडरों के टिकट मंसूख कर दिए गए हैं। पार्टी ने तंजीम से वाबस्ता निचली सतह के कारकुनों को तरजीह दी है। गुजरात, जो बीजेपी का किला समझा जाता है, वहां से कौमी सदर जेपी नड्डा, हीरों के ताजिर गोविंद ढोलकिया, डॉक्टर जसवंत सिंह परमारा और मियानिक नायक को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि इन नामों का दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं था। याद रहे कि इससे पहले गुजरात से कबायली खातून चेहरे को राज्यसभा भेजने की कयास आराइयां की जा रही थी। ऐसे में बीजेपी ने उन 4 लीडरों को राज्यसभा का टिकट देकर सबको हैरान कर दिया है। बिहार की धर्मशीला गुप्ता, मध्य प्रदेश की मायना रोलिया और महाराष्ट्र की मेधा कुलकर्णी को पहली बार राज्यसभा के लिए नामजद किया गया है। ये तमाम खवातीन बीजेपी के खवातीन विंग से वाबस्ता हैं। गुज़िश्ता 17 दिनों से बहरान से गुजर रहे पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आखिरकार आरबीआई से कुछ राहत मिली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक में जमा और लेन देन की आखिरी तारीख 15 मार्च तक बढ़ा दी है, जबकि इससे कबल आरबीआई ने 29 फरवरी को आखिरी तारीख मुकर्रर की थी। आरबीआई ने अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से कहा है कि वो पार्टनर बैंकों के साथ कस्टमर के डिपॉजिट को बगैर रुकावट के निकालने की सहूलत फराहम करे। मरकजी बैंक ने वाज़ेह किया कि किसी भी कस्टमर के अकाउंट्स, प्रीपेड आलात, वॉलेट, फास्टैग्स वगैरह में मजीद कोई डिपॉजिट या क्रेडिट नहीं होगा। टॉप अप की इजाज़त नहीं होगी। अलबत्ता किसी भी वक्त इंटरेस्ट, कैशबैक, स्वीप इन या पार्टनर बैंकों से रकम की वापसी की इजाज़त दी जा सकती है। शिमाली दिल्ली में केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 4 अफराद जख्मी हो गए। दिल्ली फायर सर्विस के एक एहलकार ने बताया कि तमाम जख्मियों को करीबी राजा हरीश चंद्र हॉस्पिटल ले जाया गया है। आग लगने की इत्तला के बाद तकरीबन 22 फायर ब्रिगेड मौके पर भेजे गए और आग पर काबू पाया गया। उसके अलावा मोटरसाइकिल्स, 2 कारें और 1 मिनी ट्रक भी आग की जद में आ गए। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने फैक्ट्री का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान वजीर आला ने मरने वालों के रिश्तेदारों को 10 लाख रुपए और हर शदीद जख्मी को 2 लाख रुपए और मामूली जख्मी को 20,000 रुपए की माली मदद देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नुकसान की तलाफी के लिए पॉलिसी के मुताबिक जायजा लिया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक कई लोग अब भी लापता हैं, जिनके अहले खाना हादिसे की जगह और थाने के चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। अलबत्ता लोगों की जान बचाने वाला एक जख्मी पुलिस एहलकार सफदरजंग हॉस्पिटल में दाखिल है। ये बात भी सामने आई है कि लोगों ने इस गैर कानूनी फैक्ट्री के बारे में बहुत पहले ही शिकायत की थी। मकामी लोगों के मुताबिक वाक़ये के दौरान कई किलोमीटर तक धुएं के बादल देखे गए। आग की लपेट में आने वाली मुतअद्दिद गाड़ियां बशमूल नशा छुटकारा मरकज और करीबी दुकानें भी जल गईं। आग इतनी शदीद थी कि फायर डिपार्टमेंट ने काफ़ी देर तक कूलिंग का काम किया और सर्च ऑपरेशन भी किया, जिसके बाद हिलाकतों में इजाफा हुआ है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों बिहार में है। उन्होंने सासाराम जिले में रोड शो किया, जिसमें उन्हें बिहार के साबिक नायब वजीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का साथ मिला। तेजस्वी यादव कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में न सिर्फ शामिल हुए, बल्कि राहुल गांधी की लाल रंग की गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाली। एक तरह से यह पैगाम वाज़ेह था कि नीतीश कुमार के इंडिया अलायंस से बाहर जाने के बाद अब बिहार में अलायंस की ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव ही मौजूद रहेंगे। वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज दूसरी बार बिहार पहुंची है। अब स्टेट न्यूज तफसील से। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने रियासती असेंबली में बजट पेश किया।
बजट में अकलियती तलबा की फीस की अदायगी और वक्फ इमलाक की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। इसके अलावा मंगलुरु में 10 करोड़ रुपयों की लागत से एक अजीमुशान हज हाउस की तामीर का भी बजट में ऐलान किया गया है। सिद्धरामैया हुकूमत ने बजट में ईसाई बरादरी के लिए अलहिदा तौर पर 200 करोड़ रुपयों के फंड का इंतजाम किया है। सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटका वक्फ बोर्ड के जरिए रजिस्टर्ड इदारों के उलमा और मुतवल्लियों के वर्कशॉप होंगे और ये प्रोग्राम माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए 393 करोड़ रुपयों की लागत से चलाए जाएंगे। कर्नाटक के बजट में इस बात का खुसूसी जिक्र किया गया है कि रियासत के तारीखी यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जिम्मे है। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि रियासत भर में 7.5 करोड़ रुपयों की लागत से खवातीन के जरिए चलाए जाने वाले 50 कैफे खोले जाएंगे और उसका नाम कैफे संजीवनी होगा। अपनी बजट तकरीर में वज़ीर आला सिद्धरामैया ने इल्ज़ाम लगाया कि कर्नाटक को मरकजी हुकूमत से फंड्स का अपना हिस्सा न मिलने की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की हुकूमत वाली कई रियासतों को भी नाइंसाफ़ी का सामना है, लेकिन उनमें मरकजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं। बहरहाल वज़ीर आला के जरिए पेश करदा बजट की किताब के सरे वर्क पर आईन के तमहीद की तस्वीर थी, जबकि उसी के साथ कर्णा परचम भी बनाया गया था। आखिर वर्क पर कर्नाटक असेंबली की तस्वीर थी, जिस पर तिरंगा लहरा रहा था। बीजेपी ने इस बजट पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए वज़ीर आला सिद्धरामैया की बजट तकरीर का बाइकाट किया है। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गई। हमें पूरी उम्मीद है कि हस्बे साबिक आपका ताउन बरकरार रहेगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।